फ्रेंड्स, मैं महेश खोजी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद खोजी में। दोस्तों, हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार है वो 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। तो ये हमने पिछली वीडियो में बात की थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जो समानता का अधिकार है, हमारा पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य किया गया है। दोस्तों, अगर हम देखें कि अनुच्छेद 14, अगर हमारे पहले अनुच्छेद की अगर बात करें इसमें, तो अनुच्छेद 14 जो है वो विधि की समानता से संबंधित है। विधि का मतलब है कानून की समानता, अर्थात कानून की नजर में जो भारतीय नागरिक है उनके साथ, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो अगर इसमें देखें कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण के अलावा भारत के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऐसा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है? तो विधि के समक्ष समानता का अर्थ दोस्तों कि विधि का जो भारतीय नागरिक है उनके जो मतलब कानून के अनुसार सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। और विधि के समान संरक्षण का मतलब है कि सम्मान के साथ सम्मान व्यवहार किया जाना चाहिए किसी भी नागरिक के साथ में, या जो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी वो जाति से हो, कानून के अनुसार, कानून की नजर में वो सब इक्वल है, सब समान है, तो उनकी बात की गई है। दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 15 की, तो इसमें सामाजिक समानता का उल्लेख किया गया है। सामाजिक समानता कैसे? चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे वो जैन धर्म, ईसाई धर्म, कोई से भी धर्म का हो, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऐसा अनुच्छेद 15 में उल्लेख किया गया है। साथ ही ये भी उल्लेख किया गया है कि जाति, धर्म, मूल स्थान, लिंग और मूलवंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो सामाजिक जो धर्म स्थल है, जो सार्वजनिक जो स्थल है, उन पर जाने से नहीं रोका जा सकता। इसमें अगर हम देखें कि अनुच्छेद 15 में ही ये राज्य सरकार को एक अधिकार प्राप्त जो नागरिकों के लिए है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे किसी भी चुनाव में जो महिलाओं को जो आरक्षण प्रदान किया जाता है वो भी अनुच्छेद 15 के तहत किया जाता है। आगे अगर बात करें अनुच्छेद 16 की, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। लोक नियोजन से यहाँ पर अर्थ है कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, प्रत्येक जो नागरिक है, भारतीय नागरिक है, उनके साथ जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। इसमें अगर हम देखें कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान या मूल स्थान और उद्भव का मतलब वंशक्रम के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाता, अर्थात सभी नागरिकों के साथ अवसर की समानता प्राप्त, सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात इसमें जो छुआछूत का जो व्यवहार किया जाता है, जो छुआछूत की जाती है लोगों से, उसका अंत किया जाना चाहिए। ये अनुच्छेद 17 में ये इंपोर्टेंट भी है, इसमें अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है। अगर हम देखें कि अस्पृश्यता की अगर परिभाषा, तो इसमें संविधान में अस्पृश्यता की परिभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम सामान्य तौर पर अगर हम देखें कि किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको अस्पृश्यता की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें एक वर्ड आता है अस्पृश्यता निवारण। अस्पृश्यता निवारण का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, या हम देखें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता और ना ही उसको सार्वजनिक स्थलों में जाने से वो रोक सकता है। तो इस प्रकार जो अस्पृश्यता निवारण, इसके संदर्भ में 1955 में एक अधिनियम बनाया गया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम।
इस अधिनियम में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है और इसका 1976 में इसका नाम बदलकर अस्पृश्यता नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है 1976 में। अगर अनुच्छेद 17 की ही अगर हम बात करें तो अनुच्छेद जो 17 है ये एक मौलिक अधिकार है, एक पहला मौलिक अधिकार है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है। और इसकी जो प्रकृति है, अस्पृश्यता का अंत जो मौलिक अधिकार है, इसकी जो प्रकृति है वो निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य और नागरिकों के विरुद्ध है। जो इसकी प्रकृति निरपेक्ष प्रकृति है, अर्थात ये इसकी जो राज्य के नागरिक है और राज्य इनके विरुद्ध ये अधिकार प्राप्त होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 17 में किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। ब्रिटिश कालीन काल से चली आ रही जो हमारे जो नियम है उपाधियां देना, या इसको विशेष अधिकार भी कह सकते हैं, जो विशेष अधिकार देना उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही ये कहा गया है कि जो हमारे गणतंत्र भारत में शिक्षा और सेना के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधियां नहीं दी जा सकती, अर्थात इन उपाधियों पर प्रतिबंध लगाया गया, वो अनुच्छेद 18 के तहत लगाया गया है। बात करें अगले अधिकार की, अगले मौलिक अधिकार की, तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 19 की, तो जो अनुच्छेद जो 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में देखें तो इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। वो कौन कौन सी है? 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e) और 19(1)(g। अगर 19(1)(a) की बात करें तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। वाक का अर्थ है बोलना, तो बोलना, और अभिव्यक्ति का अर्थ है कि मन के भावों को प्रकट करना, मन के भावों के अनुसार कार्य करना। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख 19(1)(a) में किया गया है। 19(1)(b) में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, कि हम कहीं पर भी बिना हथियारों के एक सम्मेलन या एकत्रित हो सकते हैं कहीं पर भी, तो उसका उल्लेख 19(1)(b) में किया गया है। 19(1)(c) इसमें संघ या संगठन बनाने की शक्ति है, या इसमें सभा या समूह बनाने की जो स्वतंत्रता है 19(1)(c) में किया गया है। 19(1)(d) की अगर हम देखें, इसमें आवागमन या घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है 19(1)(d) के तहत। 19(1)(e) में उल्लेख किया गया है कि जो भारत में कहीं पर भी स्थायी निवास बना सकते हैं, कहीं पर भी स्थायी निवास बना करके हम रह सकते हैं, यह हमारा मौलिक अधिकार है। 19(1) में इसका उल्लेख किया गया है। 19(1)(g) इसमें है रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता, या वृत्ति, या हम कह सकते हैं आजीविका प्राप्त करने की स्वतंत्रता, जिसका उल्लेख 19(1)(g) में किया गया है। आप देखोगे कि ई के बाद डायरेक्ट जी आया, एफ कहाँ गया? तो जो हमने अभी बताया था कि इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन अभी 6 प्रकार की स्वतंत्रता, वो 7वीं जो स्वतंत्रता थी उसका उल्लेख जो है 19(1)(f) में किया गया था, और वो था संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। जो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 6 में 20 अनुच्छेद 20 में अपराध के संबंध में दोष सिद्धि की बात की गई है, कि जो एक अपराधी है इसको भी कुछ रियायतें प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 20 के तहत कुछ अधिकार दिए जाते हैं। वो अधिकार कौन कौन से हैं? इसमें 3 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। अगर हम बात करें कि 3 प्रकार के अधिकार कौन कौन से हैं, तो इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति की अगर हम बात करें, एक व्यक्ति एक अपराध और एक बार उसको सजा दी जाएगी। एक व्यक्ति है, अगर वो एक बार अपराध करेगा तो उसको एक बार ही सजा का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 20 में किया गया है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करेगा, एक अपराध एक सजा, अर्थात इसमें दोहरी सजा पर रोक, दोहरी सजा है उस पर प्रतिबंध
लगाया गया अनुच्छेद 20 के तहत। और अगर इसमें दूसरे की अगर हम बात करें कि इसमें कौन से दूसरा अधिकार क्या था, तो हम देखें कि एक व्यक्ति जिस समय जो अपराध करेगा उस समय जो देश में जो कानून लागू है उसी कानून के अनुसार उसको सजा मिलेगी। ऐसा है कि इसमें देखें कि अगर कोई व्यक्ति 2015 में अगर कोई अपराध करता है तो उस अपराध की सजा 2015 में 6 मंथ उसकी सजा थी, लेकिन उसका जो निर्णय जो न्यायपालिका ने उसका निर्णय जो सुनाया, उसका जो फैसला सुनाया वो 2018 में सुनाया, और 2018 में उस अपराध की जो सजा थी वो बढ़ा करके 2 साल कर दी गई। 2 साल कर दी तो उसको जो सजा मिलेगी वो उसी के अनुसार मिलेगी। 2015 में जिसने वो सजा जो अपराध किया था उसी के अनुसार जो है उसको सजा मिलेगी, तो उसको 6 महीने की सजा मिलेगी, ये नहीं कि उसको 2 साल की सजा मिलेगी। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, अर्थात इसमें जीवन का अधिकार या निजता का अधिकार भी कहा गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि के द्वारा जो स्थापित जो प्रक्रिया है, जो कानून है, उनके अलावा व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। जैसे कि अगर हम अनुच्छेद 21 की ही अगर बात करें तो इसमें विदेशी भ्रमण करने की भी स्वतंत्रता है, स्वच्छ वायु, स्वच्छ पर्यावरण और साफ पानी की भी इसमें स्वतंत्रता दी गई है। और इसमें त्वरित सुनवाई की भी अपन को जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अंतर्गत जो त्वरित जो सुनवाई है उसका भी अधिकार हमको दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 21 में ही पूरी नींद लेने का भी अधिकार हमको दिया गया है, और इसके साथ ही जो इच्छा पूर्वक शादी करने का भी हमको अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। अगर देखें अनुच्छेद 21A में, तो अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। इसको ये अर्थात ये संशोधित है, अनुच्छेद 21 जो है वो संशोधित है। इसका उल्लेख जो है 21A में निःशुल्क शिक्षा का जो किया गया है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में इसको जोड़ा गया है। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा जो है वो भारत सरकार की राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। बात करें अनुच्छेद 22 की, तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में दोष सिद्धि का उल्लेख किया गया है, और इसमें भी जो है एक व्यक्ति है, जो एक अपराधी जो होगा उसको भी 3 प्रकार की जो इसमें रियायत प्रदान की जाती है। पहली इसमें कि कोई भी व्यक्ति उसको कारण जानने का अधिकार होगा कि वो जो अधिकार है जो उसका कि जो वो उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है वो उसके संबंध में वो जान सकता है, गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। और अगर हम इसमें बात करें दूसरी बात की, तो वो है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर वो गिरफ्तार होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो पास में जो मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष उसको पेश किया जाना अनिवार्य है, लेकिन उसमें यात्रा वृत्तांत शामिल नहीं है, उसमें जो यात्रा समय है उसको शामिल नहीं किया जाता। तो ये भी अनुच्छेद 22 में किया गया। याद रखना अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 में हमेशा से जो है वो कंफ्यूजन बना रहता है कि पहले अनुच्छेद 20 में अपराध आएगा या गिरफ्तारी आएगी, अनुच्छेद 22 में अपराध आएगी या ये गिरफ्तारी आएगी। अनुच्छेद 20 की अगर देखें तो इसमें पहले अपराध करेंगे तभी तो गिरफ्तारी होगी, तो अनुच्छेद 20 पहले आता है और अनुच्छेद 22 बाद में। तो अनुच्छेद 20 में अपराध है और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी है। अगर तीसरे अधिकार की हम बात करें तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। शोषण या तो युवा वर्ग का शोषण होता है या फिर बच्चों का शोषण होता है। तो युवा वर्ग के शोषण के लिए तो अनुच्छेद 23 में उल्लेख किया गया है और बच्चों के शोषण के लिए अनुच्छेद 24 में उल्लेख किया गया है। बात करें अनुच्छेद 23 की, तो इसमें बलात्कार निषेध या बेगार प्रथा पर रोक का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर बलात्कार होता है कि इच्छा पूर्वक किसी भी व्यक्ति के साथ इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना बलात्कार से संबंधित है। तो बलात्कार निषेध इसमें बेगार प्रथा है, बंधुआ मजदूरी है, इसको समाप्त किया गया है, इसमें इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 में हम देखें कि बाल श्रम निषेध, अनुच्छेद
24 में बाल श्रम निषेध का उल्लेख किया गया है। अगर हम देखें कि मूल संविधान में उल्लेख था कि जो 14 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे भारी कल कारखानों में कार्य नहीं करवाया जा सकता, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करवाया जा सकता। इसके लिए बाल संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया 1986 में, लेकिन 2006 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे से जो 6 से 14 वर्ष की उम्र का जो बच्चा है, अगर उससे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करवाया जाता है या वो बाल श्रम का अगर वो बाल श्रम करवाता है तो उसको 6 महीने से 2 वर्ष की सजा और 20,000 से 50,000 का जुर्माना भी इसमें 2006 के अंतर्गत इसमें संशोधन के द्वारा इसमें अनुच्छेद 24 में किया गया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये 3 ही मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चौथे, 5 और 6 जो मौलिक अधिकार है हमारा, उसकी हम बात करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी हो और अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो हमारे आगामी जो वीडियो है, जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आएंगे वो आप तक सबसे पहले